नमस्कार। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ में आप सभी का स्वागत है। भक्तों, मेरे प्रिय मित्रों, मैं आप सबों के बीच आप सभी लोगों को भजन सुनाऊंगा और बुरी आदत से छुटकारा कैसे पाएं इसका उपाय भी बताऊंगा। तो कृपया करके वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हरे कृष्ण। भारत के सभी माता पिता के चरणों में नमस्कार, सभी देवी देवताओं के चरणों में नमस्कार, सभी गुरुदेव के चरणों में नमस्कार, सभी गौ माता के चरणों में नमस्कार। हरे कृष्ण। अन्न धन सब बा भरल परिवार बा, अन्न धन सब बा भरल परिवार बा, श्याम के भजन बिना सब कुछ बेकार बा, हरि के भजन बिना सब कुछ बेकार बा, अन्न धन सब बा भरल परिवार बा, अन्न धन सब बा भरल परिवार बा, हरि के भजन बिना सब कुछ बेकार बा। राम जी से पूछे जनकपुर के नारी, बता द बाबुआ, बता द बाबुआ, लकवा देते काहे गारी, बता द बाबुआ। राम जी से पूछे जनकपुर के नारी, बता द बाबुआ, बता द बाबुआ, लगवा देते काहे गारी, बता द बाबुआ। छोटा सा है बंगाली में। बदन भरे बोल रे हरि नाम, तोरा जाबी रे बैकुंठ धाम, बदन भरे बोल रे हरि नाम, तोरा जाबी रे बैकुंठ धाम, बदन भरे बोल रे हरि नाम। पापे छिलो जगायार माधाई, पापे छिलो जगायार माधाई, अनाइसे उधारी लो यारा दुटी भाई, पापे छिलो जगायार माधाई, हरिनामे उधारी लो यारा दुटी भाई, तोरा जाबी रे बैकुंठ धाम, बदन भरे बोल रे हरि नाम। इसका मतलब है आप रात दिन कहीं भी जंगल में, झाड़ में, घर में, कहीं भी भगवान का नाम लेते रहें, तब जाके आप बैकुंठ धाम आराम से गोलोक धाम जाएंगे। अब बुरी आदत से छुटकारा कैसे पाएं, इसके लिए छोटा सा कहानी बताऊंगा। एक गांव में एक बहुत बड़ा अमीर आदमी था। उसका एक बेटा था जिसका नाम था गोपी, कुछ भी नाम ले लीजिए आप। तो गोपी का आदत बहुत खराब था, बहुत खराब। किसी के बच्चे को उठा कर पटक देता, किसी को चींटियां मार के चल जाता, किसी स्त्री को चुट्टी को नोच लेता। बहुत आदत खराब था, इतना खराब कि बोलिए मत। तो वह गांव का अमीर आदमी उस बालक से, उसका पुत्र से बहुत परेशान था। तो उसी गांव में एक महात्मा जी आए प्रवचन करने के लिए, कथा सुनाने के लिए। कथा सुनाए, भगवत कथा सुनाए 7 दिन के बाद जब कथा समाप्त होने वाला था, उसी दिन वह अमीर आदमी आया और उस महात्मा जी से क्वेश्चन यानी प्रश्न पूछे कि हे महात्मा जी, हे गुरुदेव, मैं अपने बेटे से, अपने पुत्र से, अपने बालक से बहुत परेशान हूँ। उसका बुरा आदत छूट ही नहीं रहा है, दिन के दिन बढ़ते जा रहा है, तो इसके लिए कुछ उपाय बताएं। तो महात्मा जी बोले उस अमीर आदमी से कि कल आप दोनों बाप बेटे बगीचे में आइए, आपको मैं वहीं समाधान बताऊंगा। तो वो अमीर आदमी अपने बेटे को लेकर उस महात्मा जी से मिलने आए बगीचे में।
बगीचे में आए। उसके बाद उस अमीर आदमी के बेटे से पूछे कि बेटा, तुम्हारा बुरी आदत तुमसे क्यों नहीं छूट रहा है। तो उसका बेटा, जो अमीर आदमी का बेटा था, उसका जवाब मिला, महात्मा जी, गुरुदेव, मैं बहुत कोशिश करता हूँ, लेकिन ये बुरी आदत मेरा पीछा ही नहीं छोड़ता है। मैं क्या करूँ। मैं छोड़ने का बहुत कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मेरे से छूट ही नहीं रहा है। तब महात्मा जी बोले, अच्छा चलो मेरे साथ, साथ साथ थोड़ा बगीचे में घूम लेते हैं, उसके बाद बातचीत करते हैं। तो साथ में घूमने लगे महात्मा जी और अमीर आदमी के बेटा। तो घूमते घूमते एक छोटा पौधा दिखाई दिया, छोटा सा। तो महात्मा जी बोले उस बालक से, पुत्र, बालक, तुम इस पौधे को उखाड़ दो। तो छोटा सा था, तो उखाड़ के फेंक दिया तुरंत, सेकंड में। उसके बाद फिर दूसरा पौधा मिला, तो फिर उस बालक से बोले महात्मा जी, बेटा, इस पौधे को उखाड़ के फेंक दो। वो छोटा वाला से थोड़ा बड़ा था। ऐसे करके 4-5 पौधा उखाड़ दिए, छोटा छोटा। उसके बाद एक बड़ा सा, थोड़ा बड़ा था, बड़ा सा पेड़ था। उसका जो जड़ था काफी दूर तक था। तो महात्मा जी बोले उस पुत्र से कि बेटा, जाओ उस पेड़ को उखाड़ दो। तो वह बालक, वो अमीर आदमी का पुत्र, उस पेड़ के सामने जाता है और वो पेड़ को बहुत कोशिश करता है उखाड़ने का, हिलाता है, डुलाता है, जड़ों को उखाड़ता है, पानी मार के सिंचाई करके भी खींचता है, लेकिन वो पेड़ जो है नहीं निकलता है, क्योंकि वो पेड़ पूरा फैल चुका है। तना, उसका जो जड़ है बहुत दूर तक फैल चुका है, तो उखड़ेगा नहीं, असंभव है। तो वो बालक फिर दौड़ा दौड़ाया महात्मा जी से के पास और महात्मा जी से बोला कि गुरुदेव, मैं बहुत कोशिश किया, बहुत प्रयत्न किया, पर मेरे से ये पेड़ उखड़ नहीं पा रहा है। मैं तो छोटा छोटा बहुत सारे पेड़ उखाड़ के फेंक दिया, लेकिन ये पेड़ मेरे से नहीं उखाड़ रहा है। तब महात्मा जी उस बालक को समझाते हुए बोले, आप गौर कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, अब पॉइंट कहाँ पे आ रहा है। महात्मा जी बोले उस बालक से, अमीर आदमी के पुत्र से, कि बेटा गोपी, तुम जब बुरी आदत को पकड़ते हो उस टाइम वो छोटा होता है, ठीक है, लेकिन वही बुरी आदत अगर तुम नहीं छोड़ोगे, कोई भी बुरी आदत, जैसे झूठ बोलना, किसी के निंदा करना, तंबाकू खाना, गुटखा खाना, गाली देना, शराब पीना, बहुत इत्यादि गलत बात है, जो अगर शुरुआत में वो छोटा होता है, पेड़ जैसा, उदाहरण के तौर पर छोटा होता है, उस टाइम उसको तुम उखाड़ के फेंक सकते हो। लेकिन जब शुरुआत किया था उस टाइम अगर तुम सोच लिया कि इसको नहीं करना, उसको तो तुम उसको उखाड़ के फेंक सकते हो। लेकिन अगर तुम धीरे धीरे उसको बढ़ाते जाओगे तो क्या है, वो पेड़ का रूप लेगा। उसकी जो जड़ें हैं, तना है, दूर तक जाएगी, दूर तक जाएगी, तो उसको फिर उखाड़ना मुश्किल है। तो इस कहानी से हम लोग को प्रेरणा, उपदेश, सीख क्या मिलती है। भक्तों, मेरे प्रिय दोस्तों, आप सभी से मेरा यही निवेदन है कि कोई भी बुरा चीज, बुरी आदत अगर आपको लत लग गई है तो उसको तुरंत छोड़ें। ना कि ये सोचें कि कल या तो इस साल नहीं, अगला साल। बहुत आदमी ऐसे होते हैं कि इस साल खा पी लेते हैं, अगला साल से छोड़ दें, ये बात गलत है। अब उसी दिन उसी क्षण उसको छोड़ दें, तब जाके होगा। लेकिन कल करेंगे तो काल बीत जाएगा, लेकिन वो छोड़ेगा नहीं।
जैसे हम छोटा पौधा को जल्दी उखाड़ सकते हैं, लेकिन बड़ा पेड़ को जल्दी उखाड़ नहीं सकते हैं। उसी तरह हम लोग को जीवन में अगर कोई भी बुरा चीज़ काफ़ी दिन तक, ज़्यादा दिन तक रह गया, तो उसको जल्दी उखाड़ के फेंकना मुश्किल है। लेकिन जैसे ही बुरी आदत हमारे अंदर प्रवेश करती है और अगर उसको हम जान रहे कि ये गलत है, बुरा चीज़ है, उसको हम छोड़ना चाहते हैं, उसी क्षण, उसी दिन छोड़ दीजिए। तो उसी से आप मुक्त और छुटकारा पा सकते हैं, अन्यथा नहीं। वो पेड़ तो फिर बड़ा हो जाएगा, फिर आपसे कभी छूटेगा नहीं, मरते दम तक रहेगा। हरे कृष्ण। वीडियो कैसा लगा हो कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें अगर आप नए हैं तो।